हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल्स को करेंगे। यदि कल आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है और यदि अभी तक आपने सामाजिक विज्ञान में मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का तैयारी नहीं किया है तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा जो लगातार कई साल से पूछा जा रहा है और 6 नंबर का पूछा जाता है। और कल के पेपर में प्रश्न देखने को आपको जरूर मिलेगा, लॉन्ग में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक ना। शॉर्ट में तो देखने को नहीं मिलेगा लेकिन लॉन्ग में देखने को जरूर मिलेगा और 6 नंबर के मिलेगा, ठीक है। तो मात्र आप इस वीडियो को 4 मिनट तक देख लेंगे बाबू, इतिहास आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आप देख सकते हैं 2024, 23, 22, 20 और 18 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। मतलब पेपर अगर हो सामाजिक विज्ञान का और फ्रांस की क्रांति कब हुई इससे रिलेटेड प्रश्न ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता बाबू, ठीक है। तो इतिहास से मतलब सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर कितने शब्दों में कैसे लिखना है सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो इसका उत्तर देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में लुई सुलहवे के शासन काल में हुई। देखिएगा प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्शनल में पूछा जाएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार कई साल पूछा रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1789 में हुई थी। यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का हो गया है, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में लुई सुलहवे के शासनकाल में हुई, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, ठीक है। मुख्य कारण पूछा है ना, तो इसे कारण लिखते हैं, ठीक है। तो पहला कारण क्या है, दोषयुक्त शासन व्यवस्था। दोषयुक्त शासन व्यवस्था पहला हेड लगाना है, पहला कारण हो गया दोषयुक्त शासन व्यवस्था, ठीक है। इसमें लिखना है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण वहां के दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी, ठीक है। राजा देश का प्रधान था और वास्तु अनुसार आचरण करता था। शासन के अंतर्गत करों की वसूल करने की प्रणाली में अत्यधिक दोषपूर्ण थी। राज्य स्वयं अपने अधिकारों द्वारा कर वसूल नहीं करता था, अपितु यह अधिकार सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्ति को दिया जाता था, जिसने फ्रांस के लोगों में असंतोष की भावना को प्रबल किया, ठीक है। पहला कारण हो गया, यहाँ से पहला कारण आशा करते समझ आ गया। दूसरा कारण लगाना है सामाजिक असमानता। दूसरा कारण क्या था, सामाजिक असमानता लगाना है, फिर नीचे लगे इसको लिख देना है, ठीक है। सामाजिक असमानता लिखना है कि फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज में अत्यधिक असमानता व्याप्त थी। समाज 2 वर्गों में विभाजित थी, ठीक है। समाज 2 विभाजित थी। प्रथम वर्ग में कुलीन तथा पादरी वर्ग आता था, ठीक है। प्रथम वर्ग में कौन कहता था, कुलीन तथा पादरी वर्ग आता था, जो करों का भुगतान नहीं करता था। जबकि दूसरे वर्ग में किसान तथा अन्य श्रमिक आते थे, जो अत्यधिक करों का भुगतान करते थे तथा उनकी सामाजिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह आपका दोनों प्रश्न क्लियर हो गया होगा। फिर दोनों कारण क्लियर हो गया। बस आपको एग्जाम में लिखना है ताकि आपको 6 नंबर मिल जाएगा इस पर, ठीक है। तो 6 नंबर का प्रश्न था। 6 नंबर प्रश्न क्या था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो मैंने फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, लुईस लॉ के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। फिर इसका मुख्य कारण क्या था, तो मैंने आपको 2 मुख्य कारण बताया है। आपको एग्जाम में इतना लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आज रात में कैसे करके इसको तैयार करना है, क्योंकि कल का पेपर में देखने को यही मिलेगा, ठीक है। तो आप चाहते अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे। एक और मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर का है कि रालेक्ट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, परिणाम हुआ, ठीक ना, मतलब क्या परिणाम हुआ। अथवा इस तरह का पूछ सकता है कि भारत के लोग रालेक्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे, ठीक है। 2 तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों क्वेश्चन कैसे करके आपको तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका क्या है क्वेश्चन है कि रालेक्ट एक्ट क्या था, ठीक है, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। या तो इस तरह पूछेगा या पूछ देगा कि अथवा भारत के लोग रालेक्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। लिखना आपको कि भारतीयों के व्यापक विरोध के पश्चात वर्ष 1919 में रालेक्ट एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। इस एक्ट के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान था।
इस एक्ट में नो अपील, नो वकील एवं नो दलील का प्रावधान था, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर, किसके आधार पर, संदेह के आधार पर बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, फिर लिखना है, क्योंकि लॉन्ग का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, 6 नंबर क्वेश्चन पूरा जाएगा। ठीक है, फिर लिखना है कि गांधी जी ने इस एक्ट को काला कानून बताकर इसका विरोध किया। किसको, रालेक्ट एक्ट को काला कानून बता करके इसका विरोध किया। रालेक्ट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चलाया गया, जिसमें जगह जगह जुलूस एवं हड़ताल की गई। ठीक है, हड़ताल की गई। सरकार के दमनकारी कानून के विरोध में लोग बड़ी संख्या में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। एकत्रित लोगों ने रालेक्ट एक्ट का जमकर विरोध किया। साथ ही लोगों ने उन नेताओं की रिहाई की मांग करने लगे जो इस एक्ट के विरोध करने के कारण में गिरफ्तार हुए। ठीक है, क्या बाबू, गिरफ्तार किए गए थे। ठीक है, तो बस आपको इतना ही लिखना है। ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था और आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि प्रश्न क्या था बाबू, कि रालेक्ट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो इस तरह चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोनों मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, दोनों प्रश्नों को मैंने करा दिया बाबू, कि इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को 100% है कि मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है।